फ्यूचर की, अपने कैरियर की। कैरियर का मतलब ढोने वाला। बहुत लड़का को यह भी पता नहीं है कैरियर मतलब होता क्या है। कैरियर, साइकिल का कैरियर, मोटरसाइकिल का कैरियर, ट्रेन का कैरियर, बस का कैरियर। कैरियर मतलब ढोने वाला, जो आपको जिंदगी को ढोए। ढोना तो है ही, ईमानदारी पूर्वक ढोए, वो कैरियर ज़्यादा बेहतर है। हर हमेशा लड़का ये सोचता है कि हमारा शॉर्टकट मेथड से जल्दी नौकरी हो जाता, बेहतर हम बन जाते, कोई ऐसा शॉर्ट मेथड मिलता जिससे हम तुरंत सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर चले जाते। मेरे मित्र, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि शॉर्टकट मेथड है, तुम चढ़ जाओगे, तो वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। और गुरुवर कहते हैं, बेटे विनम्र पुरुषार्थ सबसे बड़ी प्रार्थना है। विनम्र बनो, कठिन परिश्रम करो, यह सबसे बड़ी प्रार्थना है। फेसबुक आप लोग चलाते हैं, फेसबुक पर बहुत सारी बातें अच्छी भी होती है। खास करके AWGP की अगर एक एक लाइन को पढ़ते हैं, जो गुरुवर के शब्द हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कल फेसबुक पर हमने पढ़ा, लिखा था, हे प्रभु यदि मैं झूठ बोलूं तो मेरे पास दुनिया का हर चीज है। उसी फेसबुक पर दिया था कि हे प्रभु यदि मैं झूठ बोलूं तो दुनिया का हर चीज मेरे पास है, और सच बोलूं तो तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है। ये रियल चीज है। झूठ बोलता है आदमी तो सब कुछ है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, रुपया है, पैसा है, लेकिन लेके क्या जाते हो? कुछ नहीं जाता है, सब यही छूट जाता है। और सच बोलूं तो एक तू है, तेरा नाम जितना लेता हूं यही मेरे कर्म का फल बन के और मेरे साथ जाता है, बाकी सब मैं यहीं छोड़ देता हूं। तो फिर परेशान क्यों है? आप आए हो खाली हाथ, जाओगे खाली हाथ। आपको अचीव करना है, और अचीवमेंट के दौर में आप अपने आप को मजबूती से अगर कदम बढ़ाते हो, तो फिर कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है जो आपके कदमों को खींच ले। आज सबसे बड़ा युवाओं का शत्रु इसकी मानसिकता बनकर बैठी है। ये मानसिक रूप से हताश, निराश है, परेशान है। इसको लगता नहीं है कि हम सही राह पर हैं कि गलत राह पर। गलत भी कर रहा है तो वो सोचता है कि ये मॉडर्न है, ये फैशन है, ये स्टेटस है, ये समय के अनुकूल किया गया मेरा सही कार्य है। सही कर रहा है तो इसको लगता है कि बाकी दुनिया तो ऐसा नहीं कर रही है, ऐसा नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के आते हैं जो युवा मंडल में, अभी PDC समाप्त भी हुआ, PDC में बहुत सारे भाइयों ने भाग लिया। बहुत बेहतरीन तरीके से अपने यहाँ का PDC जो चलता है, वो परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की प्राण प्रवाह की शक्ति उसमें चलती है। लड़कों को लगता है कि भैया आए, व्यक्ति आए, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना बढ़िया समझाते हैं, कितना बढ़िया गाइडलाइन करते हैं। मेरे मित्र, बीड़ा चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर बजाने वाले की उंगली में कसक नहीं है तो उसकी आवाज़ शानदार नहीं हो सकती है। वक्ता चाहे जितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की आशीर्वाद, साक्षात सरस्वती का वरदान उसकी जुबान पर नहीं हो, तो वो वक्ता की काबिलियत कुछ नहीं होती है। पतंग चाहे जितना भी सुंदर हो, जब तक वो दुकानों में टांगा गया है साधारण सा एक लकड़ी में कागज है, लकड़ी में कागज है, लकड़ी मोड़ दिया गया, कागज साट दिया गया, वो पतंग कहा जा रहा है। लेकिन जब उड़ाने वाले की उंगली पर उसकी समर्पण होती है तो वो आकाश चूमता है। फुटबॉल खूब बढ़िया हो, लेकिन अगर जब तक वो खेलने वालों के साथ नहीं आता, फुटबॉल अपनी चमक पर नहीं रहता। उसी प्रकार इंसान चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर परमात्मा के गोद में बैठकर अपने आप को नहीं तपाता है तो वो इंसान हो ही नहीं सकता है। इंसान तब इंसान महान बनता है जब भगवान के गोद में बैठ के भगवान के अनुशासन को अपनी जिंदगी में पालन करते हुए धैर्य पूर्वक आगे बढ़ता जाता है। वो इंसान अपने आप में समर्थवान बनता जाता है, अपने आप बुद्धिमान बनता है, विवेकवान बनता है, सहनशील बनता है, त्यागी बनता है, कर्मनिष्ठ बनता है, जोगी बनता है, विद्यार्थी का सर्वोपरि गुण लाता है। उस इंसान को इंसान बनाने का काम अपना मिशन करता है, अखिल विश्व गायत्री परिवार करता है, यह अपना युवा प्रकोष्ठ करता है। आपसे लिया क्या जाता है? आपके 2 घंटे का समय। बहुत सारे लड़के आते हैं, उनके मित्र कहते हैं सब जगह तो अच्छा है, लेकिन यहाँ काफी समय लिया जाता है। 2 घंटे का समय काफी? हाँ, 2 घंटा समय काफी होता है,
10 मिनट में बात समझा देना चाहिए। हम बोले उस भाई जी को बुला के लाना। बचपन से लेकर अगर आपने इंटर तक समय का सदुपयोग किया है तो इंटर में आपको पूरा बिहार में तो टॉप होना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारा समय दुरुपयोग हो रहा है। तो आप जिस सेक्टर को चुने हो उसमें सदुपयोग किया होगा। अगर आपने किया है तो आप उस सेक्टर के कम से कम विशेषज्ञ, सर्वज्ञ तो नहीं हो सकते, सर्वज्ञ केवल और केवल परमात्मा होता है। मनुष्य विशेषज्ञ बनने का प्रयास करता है, जो जितना कठिन परिश्रम करता है, जितना लगन से परिश्रम करता है और जितनी पॉजिटिव थॉट के साथ परिश्रम करता है, वो उतना ही बेहतरीन तरीका से एक एक सीढ़ी आगे बढ़ता जाता है और उसकी सफलता कदम चूमती है। तो मनुष्य समर्थवान है, उसके बाद विवेक है, बुद्धि है। अपने कार्य कुशलता के अनुरूप अगर वो क्रिया में हर कार्य को धीरे धीरे करना शुरू कर दिया तो उसकी कल्पना साकार होती है। तो सर्वज्ञ तो परमात्मा है, लेकिन हर इंसान अपने आप को विशेषज्ञ बनाने का प्रयास करता है। जो सही समय पर सही सोच के साथ सही स्टेप उठाता है वो क्या हो जाता है? विशेषज्ञ बन जाता है। तेंदुलकर से पूछा गया कि क्रिकेट का सबसे बेहतरीन शॉट कौन सा है? सबसे बेहतरीन शॉट कौन सा है? कोई अपर कट कहेगा, कोई लोअर कट कहेगा, कोई कहेगा फ्रंट पर निकल के मार दिए बाउंसर को। तेंदुलकर मुस्कुराते हुए कहे कि सही समय पर सही तरीके से और सही गेंद को नसीहत दे दो, वहीं सबसे सही शॉट होता है। ये नहीं कि अपर कट बढ़िया है, लोअर कट। समय है, लूज गेंद है, कभी कभी देखिएगा कि बहुत बढ़िया गेंद आराम से छक्का मार दिया जाता है। वो क्या है? तो सही समय पर ट्यूनिंग बैठ गया, बल्ला को गेंद से टच किया गया, निकल गया। समय सही है, पैसा भी मिल रहा है। परिश्रम करने के लिए आप पटना में भी आए हैं, माँ बाप पैसा दिया है, समय भी सही है, सब संसाधन भी सही है। अब नसीहत तो सही दीजिए उसको। आए हैं कैरियर बनाने, देख रहे हैं आईपीएल का मैच, गेल मार के तो जिता दिया। बड़ा बढ़िया मारा, लग नहीं रहा था कि जीतेगा, लेकिन बड़ी मार मारा। वो तो रन आउट हो गया ना तो शतक को मार देता। ब्रेडन मैकुलम मार दिया, धोनी कल लाजवाब खेला, आया एकदम बरसा के चला गया। आप उसके पहले देखे होंगे कि इन खिलाड़ियों की बोली करोड़ों में लगी थी। आईपीएल का कुल मैच हमको लगता है 57 या 45 दिन का है, कुछ ऐसा ही दिन का। इतने दिनों का है, इनकी कीमत करोड़ों करोड़ों में आका गया। आपकी कीमत आप कई करोड़ में बिके हैं, हम बिके नहीं है भैया। घर पर जो हो जमीन है वो बिकवा दिए हैं, हम बिकते कहाँ हैं? बिकवाने में माहिर हैं। एको काटा बाबूजी कहता वो दबाव बना दिए कि बेचिए, ई बार हमारा पीओ हो रहा है। अब पटना में पूछते चलता है तुम्हारा कहीं सेटिंग नहीं है, बताओ ना। अरे एगो हमारा नौकरी हो जाएगा तो तोरा घाटा लग जाएगा, बताओ। मेरे मित्र, इसी को ठीक करता है अपने यहाँ का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, जहाँ युवाओं को प्रखर बनाया जाता है, जहाँ युवाओं को बढ़िया से गुरुदेव माता जी की गोदों में बैठाकर स्नेह प्यार से उसके बौद्धिक क्षमताओं को टर्न किया जाता है, निगेटिविटी से बचाकर पॉजिटिव रास्ते पर चलाया जाता है। उसकी जिंदगी की गाड़ी जो डगमगा गई है, कभी कभी देखिएगा कि ड्राइवर अनारी है तो गाड़ी को लड़खड़ा देता है, और अच्छा ड्राइवर है तो उसको सही तरीके से चलाते हुए मंजिल तक पहुंचाता है। तो हमारी मस्तिष्क में इस वर्तमान समय का नेट की दुनिया के बहुत सारे कचरे हैं जो मस्तिष्क में आकर बैठ गए हैं। हमें लगता है इससे कैसे उभरेंगे, ये कैसे करेगा? मेरे मित्र, इसी को उबारने का नाम भारत का अध्यात्म गायत्री महामंत्र है। इसी को बचाने का नाम स्वविवेक है। ये स्वविवेक पैदा कहां से होगा? ये स्वविवेक पैदा करने का नाम गायत्री महामंत्र है। जब आप 20 मिनट पूरी भाव के साथ गायत्री की साधना करते हो, आपके हृदय में लगता है कि गदगद कोई ऐसा चीज मिला, जैसे छोटा बच्चा अपने माँ का दूध पी के मस्त हो जाता है। रियल रूप में पूरे भाव से भगवान की गोद में 20 मिनट का मेडिटेशन करने वाले युवाओं के अंदर वही लगता है। पता नहीं आप कैसे करते हो। आपको लगता होगा कह दिया गया है मनीष भैया के द्वारा, बैठते हैं, बैठ गया, उम्र हुआ सोता सभी तो जल्दी जल्दी एकदम टपा रहा है। एक गियर लगाया, दूसरा गियर लगाया, तीसरा गियर लगाया, चौथा गियर में आधा मुरभुआ, बाद में परचोदियात, बीच वाला सारा गायब कर देता है। ओ मुरभुआ परचोदियात, ओ मुरभुआ परचोदियात। बेचैन है, अतृप्त आत्मा है, न पढ़ने में मन लग रहा है,
इसको कहिए पढ़िए ना, ना उसमें भी मत। क्रिकेटो देखेगा, क्रिकेट देखते समय सोचेगा बाबूजी पढ़ने के लिए भेजे हैं, क्रिकेट देख रहा है रे भकुआ। अगर तुमको यही सोच तुम्हारे अंदर है कि बाबूजी पढ़ने के लिए भेजे हैं तो क्रिकेट मत देखो। और अगर क्रिकेट देखने का इरादा बना लिए हो तो 2 घंटा मन से क्रिकेट देख के उसके बाद का 8 घंटा मन लगा कर पढ़ो। यह अतृप्त आत्मा किसी चीज में मन नहीं लगाता है। खाना खाने बैठेगा तो क्लास के बाद याद आएगा, गए थे ये वाला ट्रिकवा सर कैसे बताए थे, अब एक हाथे खा रहा है एक हाथे कॉपी पलट रहा है। अरे चैन से खाना तो खा लो। पढ़ने बैठेगा याद आएगा, उसकी तो वो अच्छी सी दोस्त है, मेरी एक को नहीं बनी। एगो बन जाती ना तो ये बार हम टॉपे कर जाते हैं। पूछिएगा ना जिसकी है वो टॉप कर गया है। बहुत लोग इसमें भी बैठे होंगे, हंस तो रहे हैं लेकिन उनका चेहरा का हवाई उड़ल है। बाप रे, कहती है शादी नहीं करोगे तो सुसाइड कर लेंगे। आता